नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। छिंदवाड़ा में आयुष्मान को लेकर के एक्शन में देखे सीएम शिवराज। सीएमएचओ जीसी चौरसिया का किया ट्रांसफर, मंच से लगाई सीएमएचओ की क्लास। आयुष्मान कार्ड समय पर नहीं बनाए जाने से नाराज थे सीएम शिवराज। छिंदवाड़ा के नए सीएमएचओ बने डॉक्टर एन.के. शास्त्री। प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का खाका तैयार। खेल युवा कल्याण विभाग ने बनाई योजना। 6 स्तर पर होगी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर कैबिनेट में लिया गया फैसला। जिम्मा पंचायत, ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत 6 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी। 6 जनवरी 2023 को होगा समापन। 14 तरह के पारंपरिक खेलों को किया गया शामिल। दमोह पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। जरारू धाम गौ अभ्यारण्य मागरोन में किया पौधारोपण। कई कार्यक्रमों में की शिरकत। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कोरबा जाने वाली सड़क की बदहाली का वीडियो किया जारी। इस पर कांग्रेस ने किया पलटवार। सड़क को बीजेपी के कार्यकाल की दिन बताया। मध्य प्रदेश में 2023 में होना है विधानसभा का चुनाव। इससे पहले कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आयोजित होगी टैलेंट हंट परीक्षा। हर जिले में प्रवक्ताओं का किया जाएगा चयन। इस परीक्षा में 25 सवालों के देने होंगे सही जवाब। पास होने पर देना होगा एक इंटरव्यू। इसके आधार पर किया जाएगा प्रवक्ता का चयन। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस प्रवक्ता चुनने के लिए पैनल किया गया तैयार। अंचल में सिंधिया की टक्कर का होगा प्रवक्ता। दरअसल ग्वालियर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने दर्ज की है जीत। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट। संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भारत जोड़ो यात्रा का हुआ असर। ये देश सबका है, अब वे मस्जिद और मदरसे पहुंचे हैं। बिल्किस बानो को दिलवाए न्याय। चंडीगढ़ एमएमएस कांड के बाद भोपाल में मामला आया सामने। आईटीआई कॉलेज का मामला। वॉशरूम में छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर उसको धमकाया। आईटीआई के 3 छात्रों पर वीडियो बनाने के आरोप। पीड़ित छात्रा का वीडियो वायरल करने की दे रहे हैं धमकी। पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरू की जांच। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का मामला। मुरैना में डाकू गुड्डा गुर्जर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। डकैत गुड्डा गुर्जर मौके से फरार। पुलिस ने डकैत के 2 साथियों को किया गिरफ्तार। 60,000 का नामी डाकू है गुड्डा गुर्जर। पहाड़गढ़ थाना इलाके का मामला। डकैत गुड्डा गुर्जर पे 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले हैं दर्ज। पुलिस लगातार कर रही थी बदमाश की तलाश। सूचना पर की गई कार्रवाई। गुड्डा मौके से फरार। 2 साथी गिरफ्तार। जबलपुर में बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू के बाद अब प्रशासन ने कसा शिकंजा। यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरीज सोसाइटी की नेपियर टाउन स्थित 1,70,328 वर्ग फीट लीज को किया निरस्त। क्रिश्चियन सोसाइटी के संबंधित जमीन शासन के नाम पर दर्ज करने के आदेश। अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा के न्यायालय का फैसला। जमीन की कुल कीमत करीब 1,36,26,24,000 रुपए बताई जा रही है। यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरीज सोसाइटी के नाम से संचालित थे। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कार्यपालन अधिकारी जीके पिल्लई को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल युवक ने लोकायुक्त भोपाल से की थी शिकायत। युवक की मां कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी कोलार में ट्रेजर के पद पर थी तैनात। निधन हो गया था। सर्विस रिकॉर्ड में उसकी यानी आवेदक को ही नॉमिनी बनाया था। युवक अपनी मां की जीपीएफ और अन्य लाभों के भुगतान के लिए आवेदन किया था। जीके पिल्लई ने भुगतान के बदले 4,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की। सीहोर में पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल है। रिकॉर्ड दुरुस्त करने के एवज मिली रिश्वत। इंडिया न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जांजगीर चांपा में 2.51 करोड़ के घोटाले का मामला। प्रभारी आरोपी अजय प्रकाश गिरफ्तार। 7 महीने से था फरार। कोरबा से हुई गिरफ्तारी। बालोद के पिनकापार के स्कूल प्राचार्य संगीता कोबरा गोड़े को हटाने की मांग। छात्र छात्राओं ने सड़क पर किया चक्का जाम। मौके पर नायब तहसीलदार शिक्षा विभाग के अधिकारी। पुलिस ने छात्रों को समझाया आरोपी, जिसके बाद छात्रों ने आश्वासन के बाद प्रदर्शन किया खत्म। सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात में छात्राओं ने सीएम से प्राचार्य की थी शिकायत। समस्या सुनने के बाद प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के बाद भी प्राचार्य संगीता स्कूल आ रही थी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सरकार की योजनाओं को पाने में बढ़ी परेशानी। लोग दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर। योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित। वृद्धावस्था पेंशन और आवास में जिले को मिल चुका है राष्ट्रपति अवार्ड। आज भी पेंशन और आवास के लिए दर दर के ठोकरे खा रहे हैं लोग। प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई।
बलरामपुर में रामानुजगंज में जल संसाधन विभाग के जेई से धक्का मुक्की का मामला। पीड़ित संजय गायकवाड़ ने 2 लोगों पर लगाए आरोप। कैंपस कार्यालय में घुसकर धक्का मुक्की के लगाए आरोप। इसके साथ ही इन्हें दोनों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने, शासकीय फाइल को फाड़ने के लगाए आरोप। इसमें क्षेत्र के विकास की प्रोजेक्ट फाइल और अन्य शासकीय फाइलें भी शामिल। शिकायत में रामानुजगंज पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला किया दर्ज। तहकीकात में जुटी पुलिस। बलरामपुर के शंकरगढ़ पुलिस की टीम ने सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर की ठगी। एक शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से कार भी बरामद। राघवेंद्र सिंह देव ने बताया कि आरोपी का नाम और ग्राम पंचायत खरगोना का ये निवासी है। गांव के लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर ये लाखों रुपए की कर चुका है ठगी। सागर में महिला और शराबी के बीच में मारपीट। महिला ने की शराबी की धुनाई। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शराबी युवक के खिलाफ केस दर्ज। बहरिया थाना क्षेत्र का मामला। ग्वालियर में ऑटो पलटने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अनियंत्रित होकर के पलटा ऑटो। हादसे में ऑटो सवार एक युवक की हुई मौत। चालक मौके से फरार। मुरार थाना क्षेत्र का मामला। जानकारी के मुताबिक मुरार अस्पताल के बाहर लावारिस हालत में मिला था युवक का शव। मृतक के शरीर पर थे चोट के निशान। हत्या की जताई जा रही थी आशंका। ऑटो चालक की तलाश में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। 63 साल के बुजुर्ग ने दिया था वारदात को अंजाम। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज। बुजुर्ग आरोपी गिरफ्तार। बारिश के बीच में बीजापुर के अबूझमाड़ के माड इलाके में 39 आदिवासियों की बीमारियों से मौत का मामला आया सामने। बीजापुर में 29 और नारायणपुर में 10 आदिवासियों की बुखार और सूजन से मौत की खबर है। इसको लेकर के जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब इस पर संज्ञान लिया है। बीजापुर से 20 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को नाव से 4 गांवों में भेजा गया है। गंभीर रूप से बीमार ग्रामीणों को जिला अस्पताल भर्ती करवाया जा रहा है। सीधी जिला अस्पताल के शौचालय में मिला नवजात शिशु का भ्रूण। सफाई कर्मी को मिला था भ्रूण। मौके पर पहुंचा स्वास्थ्य विभाग। धमतरी में हाथियों का आतंक जारी। सीता नदी उन्दती टाइगर रिजर्व के जंगल में 32 हाथियों का दल पहुंचा। आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल। हाथियों के दल ने किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान। सूचना मिलते ही वन विभाग हुआ सतर्क। मॉनिटरिंग करके हाथियों पर रखी जा रही है नजर। देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के धरपकड़ के बाद दूसरे दिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने संगठन की गतिविधियों को लेकर के बड़ा खुलासा किया। ईडी की जांच में यह पता चला कि पीएफआई के विदेश में रहने वाले कुछ सदस्यों ने भारत में प्रवासी भारतीयों के खाते में फंड भेजे, जिसके बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन को यह ट्रांसफर किए गए। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में पीएफआई का नेटवर्क फैला हुआ है। 5 जिले श्योपुर, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खंडवा ये जिले हॉटस्पॉट हैं। संगठन की जेएमबी और सिमी आतंकी संगठन से कनेक्शन की भी जांच हो रही है। 5 जिलों में मजबूत नेटवर्क होने के साथ पीएफआई का पूरे मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा था। इतने कम समय में इसने हजारों सक्रिय सदस्य बनाए थे। एनआईए के पीएफआई पे छापे के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई मध्य प्रदेश को ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। युवाओं को इसके लिए सैलरी मिल रही थी। इसमें 5 जिले हॉटस्पॉट बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में एनआईए की कार्रवाई के बाद पीएफआई के कई सदस्य एटीएस के रडार पर। 4 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पीएफआई की कुंडली खंगाल रही है एटीएस। प्रदेश में निशानदेही के आधार पर पीएफआई सदस्यों के लिए एटीएस की सर्चिंग। पीएफआई के कई और सदस्यों पर शिकंजा कसेगी एटीएस। हो सकता है बड़ा खुलासा। उत्तराखंड में एसडीआरएफ के प्रवक्ता ने अंकिता भंडारी के शव को चिल्ला नहर से किया बरामद। शव की शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया गया। 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अचानक लापता हो गई। अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में लोगों में खासा आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की है। आग लगाने का प्रयास किया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स ने बामुश्किल ग्रामीणों को रोका। रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की कथित तौर पर हत्या के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ने हत्या के एक आरोपी पुलकित आर्य को ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन शुरू हुआ। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहा है चुनाव। अध्यक्ष पद के लिए फिलहाल 2 नाम सबसे आगे हैं। इसमें चुनाव लड़ना इनके बीच में ही तय माना जा रहा है। पहला नाम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का है, तो दूसरे उम्मीदवार के तौर पर शशि थरूर का नाम भी सामने आ रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक ही दिन आराम के बाद त्रिशूर के पास पेरंबरा में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत फिर से कर दी है। यात्रा में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक के चरण में भाग लेंगी। यात्रा 30 सितंबर को राज्य में प्रवेश करेगी। राज्य पार्टी प्रमुख DK शिव कुमार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। बीते कुछ दिनों में कनाडा में भारतीयों के खिलाफ नफरती अपराधों में हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई है। हाल ही में एक भारतीय छात्रा की गोली मारकर हत्या का मामला भी सामने आया। दिल्ली के एक प्रधान जिला सत्र अदालत ने ईडी की उस याचिका को मंजूरी दे दी है जिसमें दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन के मामले एक अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के द्वारा की जा रही है। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले में अब विशेष न्यायाधीश विकास ढोल सुनवाई करेंगे। भारत सरकार की ओर से कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों और को अन्य भारतीय नागरिकों को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। उन्हें सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन में फिर से कश्मीर का राग अलापा। उन्होंने 370 को हटाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान 1947 के बाद 3 युद्ध लड़ चुके हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि वो भारत में के साथ शांति चाहते हैं लेकिन स्वघोषित कश्मीर के मुद्दे को हल करने की शर्त रखी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत समेत अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर के मुद्दे को उठाने के साथ ही भारत के खिलाफ कई बयान भी जारी किया। भारत ने भी पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रथम सचिव मिजेटो विनेटो ने शांति और सुरक्षा तब होगी जब सीमा पर आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये बात कही। भारतीय राजनयिक मिजेटो विनेटो ने भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से पहले पाकिस्तान को आत्म परीक्षण करने की याद दिलाई। विनेटो ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर पर दावा करने के बजाय इस्लामाबाद को सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। दिल्ली में पुस्तक विमोचन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पुस्तक आने वाले कई वर्षों तक बुद्धिजीवियों और इतिहासकारियों के लिए न केवल जानकारी बल्कि एक बहुत बड़ा स्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि भारत के बारे में, हर बड़े क्षेत्र के बारे में, भारत सरकार की योजनाओं के बारे में पीएम मोदी के विचारों का ये इंसाइक्लोपीडिया है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। इसके चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत। लेकिन गुरुग्राम में प्राइवेट संस्थानों को एडवाइजरी जारी करके कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बारिश के चलते जलभराव के कारण यातायात थम सा गया है। आईएमडी ने दिल्ली हरियाणा के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। भारी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। सितंबर के आखिर तक एनसीआर में मानसून की वापसी से पहले अभी और बारिश की संभावना जताई गई। उत्तराखंड में चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट लिपुलेख सड़क पर लखनपुर और नजंग के बीच पहाड़ी दरकने से भूस्खलन हो गया है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इसके चलते सड़क यातायात प्रभावित है। चीन सीमा के पास गांव का शेष भारत से संपर्क कट गया है। इससे पहले मलघाट में भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात 2:30 पर यह भूकंप आया है। 6.1 भूकंप की तीव्रता आंकी गई। हालांकि भूकंप से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ दिन पहले भी भूकंप के इसी तरह से झटके महसूस किए गए। भारत ने दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने तय 8 ओवर में 5 विकेट खोकर 90 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 7.2 ओवर में 4 विकेट खोकर ही यह टारगेट हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को भारतीय जमीन पर टीम इंडिया ने 2017 के बाद किसी T20 में हराया है। इसके साथ ही तीनों मैचों की सीरीज में 1-1 से अब बराबरी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने पहला मुकाबला 4 विकेट से जीता था। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा नाबाद 46 रन बनाए हैं। 20 गेंदों में अपनी तूफानी पारी में हिटमैन ने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने शुक्रवार को अपने करियर के आखिरी टूर्नामेंट लेवर कप में हार के साथ टेनिस से संन्यास ले लिया। इस अंतिम टूर्नामेंट में फेडरर ने राफेल नडाल के साथ जोड़ी बनाई। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जैक सॉक के साथ हुए मुकाबले में 4-6, 7-6, 2, 11 और 9 से फेडरर को हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद रोजर फेडरर काफी भावुक भी नजर आए।
सनी देओल इन दिनों सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि सिनेमाघरों में भी छाए हैं। हाल ही में उनकी फिल्म चुप रिलीज हुई है। आज सुबह से ही थिएटर भरे चल रहे हैं। फिल्म के बिना किसी बड़े प्रमोशन के फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इतना ही नहीं, फिल्म चुप के ऑपोजिट में है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र, लेकिन फिर भी फिल्म पर्दे पर छा गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को एक मस्जिद के समीप विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई है। शहर के राजनयिक क्षेत्र में इस विस्फोट के बाद आसमान में काला धुआं सा छा गया। काबुल में इमरजेंसी अस्पताल का कहना है कि वजीर मोहम्मद अकबर खान मस्जिद के पास आज हुए विस्फोट में 14 लोगों की मौत हुई है, 10 इसमें घायल हो गए। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिल्ली में इमाम से मुलाकात पर कहा, संघ प्रमुख को भी समाज की मुख्यधारा में आना चाहिए। सतना के धतुई गांव से एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें आई, जहां पर सड़क नहीं होने से मरीज को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका, जिससे उसकी मौत हो गई। वीडियो में मरीज को ग्रामीण घाट पर लेटाकर कंधे पर लाद करके अस्पताल ले जा रहे हैं। कीचड़ के रास्ते में 4 लोग कंधे पर खाट उठा करके बमुश्किल जा रहे हैं। हालांकि मरीज ने बाद में दम तोड़ दिया। शहडोल के जयसिंह नगर के बाराटोला आदिवासी छात्रा के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया, जहां पर स्कूल में 2 घंटे तक आदिवासी छात्रा को निर्वस्त्र बैठाया गया। दरअसल छात्रा गंदी ड्रेस पहनकर के स्कूल पहुंच गए। इस दौरान स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने सबके बीच में छात्रा से यूनिफॉर्म उतरवाकर सबके सामने गंदे ड्रेस को धोने लगा। पीड़ित छात्रा 2 घंटे तक सबके सामने निर्वस्त्र खड़ी रही। शिक्षक ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को खुद ही वायरल भी कर दिया और अपने आप को स्वच्छता मित्र बताया। शिक्षक की हरकत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल। हरियाणा के सोनीपत में बेमौसम बारिश के चलते शहर के हालात एक बार फिर से डगमगा गए हैं। सोनीपत शहर ने झील जैसा रूप ले लिया है। शहरवासी शहर की पानी निकासी की व्यवस्था को कोसते हुए नजर आए। कई जगहों पर दुकानों में पानी घुसा है। सड़कों पर हुए जलभराव के कारण लोग अपने अपने वाहनों को धक्का मारते हुए नजर आए हैं। बारिश से फसलों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। हरियाणा के कैथल में पुरानी सब्जी मंडी में इंडियन बैंक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और पुलिस मौके पर पहुंची है। आग को बुझाने की कोशिश की गई। महीने के आखिरी शनिवार होने के कारण बैंक बंद था। आग लगने के कारण को शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। नुकसान में अभी तक किसी तरह का कोई आकलन नहीं किया गया। नूह जिले के ताबू नगर के नूह रोड तहसील परिसर के सामने झुग्गी बस्ती में शुक्रवार को तेज बरसात के कारण एक दीवार गिर गई। दीवार गिरने से मलबे की चपेट में 5 झुग्गियां आ गईं, जिसमें बच्चे और परिजन दब गए। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। शोर शराबे की आवाज होने पर स्थानीय पार्किंग से लोगों ने दौड़कर दीवार के मलबे में बच्चे को निकाला और परिजनों को भी निकाला गया। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।